नमस्कार। हेलो दोस्त, कैसे हैं? संस्कृत इंग्लिश संगम में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी में इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन इसका प्रयोग हम जानेंगे। इसका प्रयोग भिन्न है, इसलिए देर तक वीडियो में बने रहिए ताकि इस पर जो है आधारित अनुवाद हो या शुद्धि अशुद्धि में आपको लाभ मिल सके। ऐसा अगर यदि वाक्य आता है, अगर मैं मोतिहारी जाऊंगा तो मोहन से भेंट होगी। कंडीशनल जब आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, अगर मैं जाऊंगा। उसी तरह दूसरा है, अगर तुम मैट्रिक पास करोगी, ये भी कंडीशनल है। तीसरा है, सांप जे ही आएगा। जे ही आए, जे ही शब्द आए चाहे ते ही आए, उसकी अंग्रेजी एज सुन एज होता है। मैं उससे मार दूँ, जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं, मैं यहीं ठहरूंगा। तो ये जब तक, ये भी तो कंडीशनल है। जब तक तुम खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, ये भी कंडीशनल है। तो आइए इसके इन कंडीशनल वाक्य को देखिए, फ्यूचर टेंस में है। अगर मैं मोतिहारी जाऊंगा तो जो जिस फ्यूचर टेंस के उपवाक्य में कंडीशनल वर्ड लगा रहे तो उसका ट्रांसलेशन जो है, उसका उस सेंटेंस की रचना जो है हम सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं। नियम है, कंडीशनल जिस उपवाक्य में कंडीशनल शब्द आ जाए उसका ट्रांसलेशन हम सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। उदाहरण के रूप में देखें, अगर मैं मोतिहारी जाऊंगा, यहाँ अगर तो मोहन से भेंट होगी। इफ आई, देखिए, इफ आई गो टू मोतिहारी, यहाँ इफ आई शैल गो टू मोतिहारी लिखना इनकरेक्ट होगा। इसलिए क्योंकि इफ कंडीशनल है, तो जहाँ कंडीशनल होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। तो इसीलिए इफ आई गो टू मोतिहारी। दूसरा उपवाक्य है, तो मोहन से भेंट होगी। तो यहाँ पर अब होगी, इसको जो है दूसरे को हम सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे। सिर्फ वाक्य में दो खंड होगा। देखिए, अगर मैं मोतिहारी जाऊंगा, एक खंड ये है, तो मोहन से भेंट होगी, दूसरा खंड यह है। तो जिस खंड में कंडीशनल शब्द है उसका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे, बिना कंडीशनल वाले को हम सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे। इसीलिए हुआ आई शैल मीट मोहन। दूसरा देखिए, अगर तुम मैट्रिक पास नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। तो पहले हम इसको बना देते हैं, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट ए जॉब, you will not get a job unless you pass the matric examination। unless की हिंदी होती है अगर नहीं, unless माने जान लीजिए, उसका अर्थ होता है अगर नहीं। unless के साथ not का प्रयोग करना भयंकर भूल होता है। इसीलिए अगर तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहीं ठहरूंगा। तो आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर जब तक का होता है अनटिल, अनटिल होता है, टिल भी होता है। तो दोनों में फर्क जान लीजिए। अनटिल UNTIL लिखिएगा, एक एल अनटिल, जब अनटिल लिखिएगा, और टिल का प्रयोग कीजिएगा तो TILL लिखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल वेट हियर
until you come, टी लगाएंगे तो आई सलवेट हियर टिल यू कम, सेम ही बात है। until लिखे चाहे टिल लिखे, सिर्फ स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। टिल में डबल एल होता है, until में एक एल होता है। अगला है सांप जीव ही आएगा तेहू मैं उसे मार दूंगा। अब जीव ही सब सांप में आ गया तो कंडीशनल हो गया, तो अनकंडीशनल को पहले हम बना लेते हैं। आई शैल किल इट, मैं उसे मार दूंगा। अब जीव ही का इंग्लिश होता है एज सुन आई द स्नेक कम्स, आई शैल किल इट एज सुन आई द स्नेक कम्स। तुम खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, आई शैल ईट आफ्टर, बाद में, ये बाद शब्द कंडीशनल हो गया इसलिए इसमें हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। आप आई शैल, तुम खाओगे, आई शैल ईट आफ्टर यू टेक फूड, तुम्हारे मैंने खाने के बाद मैं खाऊंगा। आफ्टर यू टेक फूड न, उसके बाद, ये जो है ना तुम खाओगे उसके बाद, ये उसके बाद जो है सब कंडीशनल हो गया। उसी तरह हो व्हेन का भी प्रयोग होता है न, व्हेन जब तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, तो जब ये कंडीशनल आ गया मैं भी चलूँगा। जब तुम जाओगे व्हेन यू गो, जब तुम जाओगे व्हेन यू गो, मैं भी चलूँगा। आई शैल ऑल्सो कम विथ यू, ऑल्सो गो विथ यू, ऑल्सो गो विथ यू। जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित हैं तब तक तुम्हें कोई समस्या नहीं, यू हैव नो प्रॉब्लम। वाइल माने जब तक, वाइल में जब योर फादर लिव्स, तुम्हारे पिताजी जीवित है तो इसका प्रयोग जो है इफ अनलेस जो है कंडीशनल है, फ्यूचर टेंस में लिखा रहता है, लेकिन याद रखिए नियम बताता है कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।